क्वेश्चन नंबर 1। इसका फिगर एक बार बना लेते हैं कि फिगर में क्या कहता है। इसका हम नामांकन करते हैं, यानी कि नाम लिखते हैं। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी और ये हमारा डी है। ये हमारा 5 ओम है, हमारा ये भी 5 ओम है, ये हमारा 50 ओम है, ये भी हमारा 5 ओम है और ये भी हमारा 5 ओम है। ये व्हीटस्टोन सेतु का क्वेश्चन है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि टोटल यानी कि आर ए बी ज्ञात कीजिए। आर ए बी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमसे सबसे सिंपल सा फंडा है कि हमको इसको क्या करना है कि इसको हम व्हीटस्टोन सेतु बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए से कहाँ गया है, ए से डी गया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसका फिगर बना लेते हैं। ए से डी यानी कि ए से डी जा रहा है, तो ए से डी हम लेके चले जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ए से डी हमारा ऊपर की तरफ, यह हमारा ए और ये हमारा डी। अब ए से डी हमारा कितना है, 5 ओम है। अब बात करें कि ए से सी, ए से सी ये हमारा सी, ए से डी और ए से सी। अब कह रहा है कि बी से सी, बी से सी, बी से सी यानी कि, या फिर हम ले सकते हैं बी से डी, बी से टी, पहले सी को नहीं लेंगे, पहले बी से डी यानी कि डी हमारा पास में। तो डी से बी के बीच की दूरी कितनी, 5 ओम, यानी कि इसको भी हम ले लेते हैं। अब ये हमारा टॉप पॉइंट हो गया बी। अब बी से सी की दूरी यानी कि बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी ये भी कितना है, 5 ओम। अब हमको देखना है कि सी से डी के बीच की दूरी कितनी है, 50, यानी कि क्या है, सी से डी, सी से डी। तो हम ले सकते हैं डी से सी, ये हमारा कितना है, 50, सारे ओम में है। तो हमको देखना है कि यह संतुलन अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है यानी कि हमारा यह P, ये हमारा Q, ये हमारा R और ये हमारा S, यानी कि हम देख रहे हैं P, Q, R, S ये संतुलित अवस्था में है। तो हमारा जो D से C के बीच में जो 50 ओम है, इसमें हमारी जो धारा होगी वो शून्य होगी। तो इसका हम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो इसको हटाएंगे तो हमको ये जो चीजें हैं ये श्रेणी में और समांतर में दोनों में दिख रही हैं। तो इसको हम बना सकते हैं। इसको अगर हम हटाएंगे तो ये दूसरा जो हमारा फिगर बनेगा, दूसरा फिगर हमारा ये बनेगा, ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा। दूसरा फिगर ऐसे बनेगा। दूसरा फिगर हमारा ऐसे बनेगा, यानी कि ये दूरी 5 और 5, यानी कि ये हमारा 5 ओम और ये हमारा 5 ओम, फिर नीचे वाला 5 ओम और इधर वाला 5 ओम। तो इसको मान सकते हैं ये हमारा P, हमारा Q, ये हमारा और ये हमारा S। तो हमको देखने में ये दिख रहा है ये श्रेणी भी है और समांतर भी है। तो श्रेणी है तो इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा जो फार्मूला बन के आएगा, सॉरी ये जो बनेगा, तो इसको एक नया सर्किट बनेगा। वो सर्किट हमारा ऐसे बनेगा।
यानी कि श्रेणी में है तो श्रेणी का हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है। श्रेणी का हमारा फार्मूला यही होता है आर टी बराबर R1 प्लस R2, यही फार्मूला होता है। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि R1 भी हमारा कितना है 5 और R2 कितना है 5, यानी कि ऊपर हमारा कितना हो गया 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 ओम। अब नीचे की बात करें तो ये भी हमारा श्रेणी में है, तो सेम यही कार्य हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये 5 ओम और R2 का 5 ओम, यानी कि टोटल 10 ओम, यानी कि नीचे 10। अब हमको ये किसमें दिख रहा है, तो ये हमको समांतर क्रम में दिख रहा है। तो समांतर क्रम में दिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास वही फार्मूला एक होता है जो कि अगर 2 अंक का होता है तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो हम अप्लाई करते हैं। आर टी बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, यही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो हम इसी पे हम इसको रख देते हैं। R1 हमारा 10 और R2 हमारा 10। तो अब बटा करेंगे 10 प्लस 10। अब हम करते हैं क्या, 10 दहा में 100 बटा 10 10 20, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 पचे 10, यानी कि हमारे कितना आ गया 5 ओम। यानी कि हम लिख सकते हैं कितना, ये हमारा ए बी, हम लिख सकते हैं क्या आर ए बी बराबर 5 ओम, यही आपका आंसर आ गया।